वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, आज का वीडियो है न्यूजीलैंड पूछ रहा पाकिस्तानी 6 खिलाड़ी पॉजिटिव आने से पाक मीडिया फजीहत। ये क्या होता है फजीहत? फजीहत ही लिखा है शायद। जितनी भी उर्दू है वो हमें ढंग से आती नहीं है। बहुत बुरे हम। नहीं, बुरे की बात नहीं है। पॉइंट ये है कि हमारे ज़माने में और आज के ज़माने में कोई आपको उर्दू नहीं सिखाएगा। दिल्ली में हम तो दिल्ली में भाई थे, तो दिल्ली में स्कूल में तो उर्दू थी नहीं, तो इसलिए हमें जितनी भी उर्दू आती है वो बाई चांस जितना आपका कांटेक्ट होता है उर्दू से उतनी है, मगर ऐसा कोई फॉर्मल कोई एजुकेशन नहीं है, तो फजीहत के बारे में हमें पता नहीं है। चलो गेस मारेंगे, आगे जाके शायद वीडियो में पता चल जाए, और नहीं पता चला तो आप बता देना, और अगर आपको भी नहीं पता तो मेजर गौरव आर्या हैं उनसे पूछ लेंगे। ठीक है ना? तो चलो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस जैसे हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। एंड वीडियो देखने के बाद अगर वीडियो पसंद आए तो कर देना लाइक और शेयर करना ये वीडियो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड मुल्क के लिए सुर्खी और शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और कोरोना से मुतालिक बनाए गए ज़ाब्ते अखलाक की बार-बार खिलाफवर्जी के बाद न्यूजीलैंड के महकमा सेहत पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। मैं देख रहा हूँ भारतीय मीडिया जो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, कौन इसका जिम्मेदार, कौन इस दाग को धोएगा? नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। ए वेरी वार्म वेलकम टू हिंदुस्तान स्पेशल। पाकिस्तान को एक बार फिर इंटरनेशनल लेवल पर फजीहत और शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। हुआ कुछ यूं कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम जब न्यूजीलैंड पहुंची तो पाकिस्तान के 6 खिलाड़ी कोविड पॉजिटिव पाए गए। इससे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड की सीरीज खतरे में पड़ गई है। हो सकता है ये सीरीज हो ही ना। इस खबर से पाकिस्तान की एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इंसल्ट हुई और मीडिया ये बता रहा है कि खासकर भारतीय मीडिया और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया ने हमारी खिल्ली उड़ा दी। हमें क्यों बार बार फजीहत का सामना करना पड़ता है। आज की वीडियो में आयशा एहतशाम और उसके पैनल ने और क्या कहा, तो चलिए दोस्तों आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आपको बताएं कि कौमी क्रिकेट टीम जो इन दिनों दौरा न्यूजीलैंड में मौजूद है, जहां पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान 3 T20 और 2 टेस्ट मैचेस खेले जाने हैं। वहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड मुल्क के लिए सुर्खी और शर्मिंदगी का बाइस बन रहा है। दौरा न्यूजीलैंड पर मौजूद 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट मुस्बत आ गया है और कोरोना से मुतालिक बनाए गए ज़ाब्ते अखलाक की बार-बार खिलाफवर्जी के बाद न्यूजीलैंड के महकमा सेहत पाकिस्तानी स्क्वाड को आखिरी वार्निंग भी जारी कर दी है। कोरोना के हवाले से बात की जाए तो न्यूजीलैंड का शुमार कोरोना फ्री ममालिक में किया जाता है। इसी वजह से वहाँ सख्त कवानीन भी बनाए गए हैं। यही वजह है कि न्यूजीलैंड के महकमा सेहत ने पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट के तमाम अरकान को कमरे तक महदूद रहने का पाबंद बनाने की दरख्वास्त जो है वो कर रखी थी। महकमा सेहत की जानिब से कहा गया है कि टीम के चंद अरकान को CCTV पर आइसोलेशन कवानीन की खिलाफवर्जी करते हुए देखा गया है, जो बिल्कुल नामुनासिब और नाकाबिले बर्दाश्त बात है। जबकि आपको ये भी बताते चले कि न्यूजीलैंड में मौजूद कौमी टीम के 6 खिलाड़ियों का कोरोना टेस्ट भी मुस्बत आ गया है। न्यूजीलैंड क्रिकेट का कहना है कि मुस्बत आने वाले 6 अरकान में से 2 पहले भी वायरस की हिस्ट्री रखते हैं, जबकि 4 नए केसेस हैं। PCB जराये के मुताबिक दौरा न्यूजीलैंड पर कोरोना का शिकार होने वाले खिलाड़ियों में सरफराज अहमद हैं, रुहेल नजीर हैं, नसीम शाह, दानिश अजीज, आबिद अली और मोहम्मद अब्बास के इन खिलाड़ियों में नाम शामिल हैं। इत्तलात के मुताबिक कोविड-19 टेस्ट मुस्बत आने पर अरकान को करंटीना में भेज दिया जाएगा, जहां अरकान मैनेज्ड आइसोलेशन में रहेंगे और तमाम तहकीकात मुकम्मल होने तक ट्रेनिंग की सहूलियत से रोक दिया गया है। जबकि जराये का कहना है कि जिन लोगों का कोविड मुस्बत आया है वो तमाम क्रिकेटर्स हैं, जिसके बाद मुतनबे कर दिया गया है कि अगर प्रोटोकॉल्स की मजीद खिलाफवर्जी होती है तो दौरा खदशात का शिकार हो सकता है। और सारी सूरत हाल है जहाँ संगीन सवालात को जन्म दिया है, वहीं पर PCB की कारकर्दगी का पोल भी खोल कर रख दिया है। सवाल अभी पैदा होता है कि जब सख्त कवानीन बनाए गए हैं, यहाँ तक कि सिर्फ बुखार की वजह से फखर जमान जो है वो टीम को ज्वाइन नहीं कर पाए, तो फिर कौमी टीम को कमर्शियल फ्लाइट के जरिए क्यों भेजा गया? अलहदा चार्टर फ्लाइट का बंदोबस्त आखिर क्यों नहीं किया गया? सवाल ये भी पैदा होता है कि आखिर PCB और टीम इंतजामिया की जानिब से स्क्वाड को डिसिप्लिन का पाबंद क्यों नहीं बनाया गया?
चूंकि इस वक्त इंटरनेशनल मीडिया, खासतौर पर अगर हम भारतीय मीडिया की बात करें तो जिस तरीके से इस खबर को उठा रहा है उससे पाकिस्तान का इमेज खराब हो रहा है और इस सब की वजह बन रहा है न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का स्क्वाड। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस सब का जिम्मेदार है कौन? इवेंचुअली रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके कांधों पर आती है और क्या किसी से जवाब तलबी भी की जाएगी या नहीं? और ये सबसे बढ़कर ये भी कि क्या दौरे न्यूजीलैंड कहीं खटाई में तो नहीं पड़ने वाला? ये न्यूजीलैंड में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट स्क्वाड के हवाले से जो खबरें आ रही हैं बड़ी अफसोसनाक हैं। क्या समझते हैं कौन जिम्मेदार है इसका? देखिए आयशा, इसकी जिम्मेदारी दोनों पर आयद होती है। एक तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पर, टीम मैनेजमेंट और खिलाड़ियों पर। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को जब इस बात का इल्म था, जिस तरह आपने अपने इंट्रो में बताया कि न्यूजीलैंड जो है वो कोरोना फ्री कंट्री है, वहां सख्त कवानीन है और खास बात यह है कि यहाँ पर सिर्फ 2 हफ्ते के क्वारंटीन के बाद खिलाड़ियों को आम लोगों में जाने की इजाजत थी। जो इंग्लैंड में जिस तरह बायो सिक्योर बबल थी, कहीं नहीं जा सकते थे, और न्यूजीलैंड और वेस्ट इंडीज के दरमियान जो T20 सीरीज शुरू हो रही, वहां भी तमाशाइयों को आने की इजाजत है। तो इसका मतलब है कोरोना फ्री कंट्री, वहां आप गए, आपने एसओपीज को आपने फॉलो नहीं किया। मैं समझता हूं कि जो टीम मैनेजमेंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भेजी है, 13 जो है टीम मैनेजमेंट के अरकान है जो सीनियर टीम के साथ है, 7 अरकान जो है वो जूनियर टीम के साथ है, 20 तो अरकान है टीम मैनेजमेंट के। तो उनका रोल क्या है? एक और इम्पोर्टेंट नुकता जो बड़ा जिसके ऊपर बहस हो रही है वो ये है कि टीम जो है वहां पर कमर्शियल फ्लाइट के जरिए पहुंची है। तो अगर आप पाकिस्तान होंगे 4 की बजाय 400 टेस्ट भी कर लेते तो कोरोना वायरस एक ऐसी चीज है जिसने कोई दिन नहीं मुतय्यन किए होते कि वो 10 दिन के बाद आपको लगेगी टेस्ट के। वो कमर्शियल फ्लाइट में अगर खिलाड़ी जाएंगे तो फिर वो खिलाड़ी कहीं से भी कैच कर सकते हैं। ये कोताही या लापरवाही आप समझते हैं कि हुई है? पहले से होगा। बिल्कुल आयशा, आपने सही निशानदेही की। ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जिम्मेदारी थी, गलत हिकमत अमली ना। इंग्लैंड में तो चूंकि इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड ने इन्हें इंग्लैंड के दौरे के लिए चार्टर्ड तैयारा भेजा था क्योंकि उनके लिए मुश्किल थी। यहाँ न्यूजीलैंड क्रिकेट काउंसिल ने कोई चार्टर्ड तैयारा नहीं भेजा, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ओहदेदारान भारी भारी तनख्वाहें लेते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुनाफे का ऐलान किया जाता है, बिलियंस ऑफ रुपीज में वो मुनाफे को जाहिर करते हैं। तो यहाँ पर ये कदम उठाया जा सकता था, यहाँ पर ये किया जा सकता था, लेकिन कहते हैं ना कि बस सब ठीक है का नारा लगा दो। पाकिस्तान क्रिकेट में सब अच्छा चल रहा है, इतनी जगहसाई हुई है। इस वाकये से आपने बिल्कुल सही निशानदेही की। मैं देख रहा हूँ भारतीय मीडिया जो मजाक उड़ा रहा है पाकिस्तानी क्रिकेटर्स का, कौन इसका जिम्मेदार, कौन इस दाग को धोएगा, समझ में नहीं आता। ठीक है। अच्छा मिर्जा साहब, जैसे आपने कहा कि पहले उनको ब्रीफ किया गया, उनको बताया गया, अब जिस तरीके की जो कुछ वीडियोस भी सामने आई हैं, फिर वहां से एक शिकायत भी आ गई है कि जी उन्होंने जो है वो खिलाफवर्जी करने की कोशिश की है आइसोलेशन के लिए जो एसओपीज बनाए गए थे उनकी। तो फिर क्या समझा जाए कि क्या सही तरीके से ब्रीफ नहीं किया गया, उनको कॉन्सिक्वेंसेस के बारे में नहीं बताया गया कि अगर आप इस तरीके की खिलाफवर्जी करते हैं तो इसके ये कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या कोई सजा और जजा का कोई कॉन्सेप्ट होता है उसको क्लियर नहीं किया गया? क्यों आखिर खिलाड़ी जो है वो इतनी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा कर रहे हैं? आयशा, मुझे लगता है कि खिलाड़ियों ने उसको बहुत लाइटली लिया है। वो समझ रहे थे कि नहीं कुछ ऐसा होगा, क्योंकि जो उन्होंने सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं जिससे उन्होंने देखा है, तो उसमें उन्होंने देखा कि जो खिलाड़ियों के कमरों तक खाना पहुंचाया गया, जब खाना लेने गए तो खिलाड़ियों ने मास्क नहीं पहने हुए थे, जबकि मास्क पहनना मस्त था कोरोना की वजह से। शुक्रिया याया ज्वाइन करने के लिए। आफ्टर सो लॉन्ग हमारी इस तरह से बातचीत हो रही है। अच्छा याया, मुझे ये बताएगा कि खबरें तो अच्छी नहीं आ रही हैं और बड़ी सुखी का जो है वो और शर्मिंदगी का मामला अब बना हुआ है। मुझे ये बताएगा अब होगा क्या? कहा तो ये भी जा रहा है कि शायद अब ये दौरा न्यूजीलैंड जो है ये खट्टाई में पड़ने वाला है, क्योंकि सिचुएशन बिगड़ रही है वहां पर। 6 खिलाड़ियों में अगर आ गया, ऑब्वियसली उनका कॉन्टेक्ट और लोगों से भी रहा होगा। क्या होने वाला है, क्या प्रेडिक्ट करेंगे आप? तो भाई पाकिस्तान टीम के लिए चार्टर फ्लाइट का इंतजाम क्यों नहीं किया गया? सबसे बड़ा सवाल यह आयशा के अंदर 18 घंटे की फ्लाइट दुबई से ऑकलैंड की थी और उस फ्लाइट में जो है वो आम लोग सवार थे। आपको अच्छी तरीके से पता है, आपने बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ गुफ्तगू की होगी, कोरोना वायरस के ऊपर आपने बहुत ज्यादा बात की होगी, बहुत सारे लोगों के साथ बात की होगी। कोरोना 3 चीजों में चलता है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज आपकी आंख, आपकी नाक और आपका मुंह। आपने मास्क से अपने मुंह और नाक को कवर कर लिया, लेकिन आंखें मौजूद है। पाकिस्तान टीम दुबई एयरपोर्ट पर उतरती है, उसके बाद वहां पर आम लोगों के दरमियान पाकिस्तान के खिलाड़ी होते हैं। उसके बाद पाकिस्तान टीम कमर्शियल फ्लाइट से 18 घंटे का सफर करती है। तो फ्रेंड्स, बड़ी कमाल की न्यूज है, हमें तो कोई आइडिया ही नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है। और सबसे शॉकिंग इसमें ये बात है कि न्यूजीलैंड जो था फ्री था, वो कह रहे कोरोना फ्री था, और वहां ये पहुंच गए हैं कोरोना लेकर।
अब ये कहना इनका कि भाई क्योंकि उनको प्राइवेट नहीं दिया था, प्राइवेट एयरप्लेन में ना जाके उन्होंने नॉर्मल जो पब्लिक के साथ थे उनके साथ चले गए और फिर वहां शायद उनको प्लेन में इन्फेक्शन हो गई, वो मेरे हिसाब से बात ठीक नहीं होगी, उसका लाइकलीहुड बहुत कम है। इनको पहले से ही हुआ होगा और बिना टेस्टिंग के गए होंगे और वहां जब उन्होंने टेस्ट किया होगा तो पॉजिटिव आया होगा, मेरा तो यही ख्याल है। तो जो भी वजह हो, मतलब है तो बहुत ही बुरी बात कि आपने ध्यान नहीं दिया। अब एज अ टीम आप जा रहे हो, पाकिस्तान से रिप्रेजेंट कर रहे हो अपनी कंट्री को, तो आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। हर थोड़े टाइम के बाद अपने कोई ना कोई आपके साथ डॉक्टर या कोई होगा जो आपको टेस्ट करता रहे टू मेक श्योर कि आपको कोरोना नहीं हो। पर इसके बाद भी और क्या है जो और भी शॉकिंग है, वो है कि वहां जाके जो उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि आप आए हो तो आपको आइसोलेशन में रहना है, बाहर नहीं निकलना, तो इन प्लेयर्स ने वो भी फॉलो नहीं किया, क्योंकि वो कह रहे सीसीटीवी में दिखा कि वो प्रोटोकॉल्स फॉलो ही नहीं कर रहे थे, वो उसको भी लाइटली ले रहे थे। तो गलती जो है वो प्लेयर्स की है कि वो जो है इस बात को सीरियस ले नहीं रहे थे। अब कह रहे हैं कि इंडिया में बहुत उनकी मीडिया जो है बहुत इस बात पे हंस रही है या कुछ, हमने तो वो भी नहीं देखा। वो पता नहीं क्यों इंडिया बेचारों को बीच में ले आते हैं। हम आई डोंट थिंक हमने अभी तक कोई ऐसी न्यूज़ सुनी है जिसमें ऐसे उनके ऊपर हंसे हैं, पर आपने काम ऐसा किया है तो ऑब्वियसली उसके रिपरकशंस तो होंगे ही। और मुझे तो जहाँ तक लगता है कि ये जो मैच था वो कैंसिल तो होगा ही, क्योंकि जब प्लेयर्स को हो गया है तो अब खेलने वाले कहाँ बचे जो खेलेंगे, तो वो तो होना ही। अब डेंजरस बात ये है कि किस किस के कांटेक्ट में आए हैं, कहीं न्यूजीलैंड के प्लेयर्स के कांटेक्ट में ना आ गए हों, बाकी जो न्यूजीलैंड के लोग हैं उनके कांटेक्ट में आके जो एक कोरोना फ्री जगह थी वहां पे आप कोरोना कर दो, तो सोचो कितनी बुरी बात है। राइट सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि प्लेयर्स जो होते हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं टीम के लिए, ठीक है। वो सुपरस्टार्स के तरीके के हैं, उनकी करोड़ों में पैसा कमाते हैं और मतलब बहुत लोगों का पैसा उन पर लगा भी होता है। वो आप सोच सकते हैं नेशन की प्राइड है। ऐसे क्रिटिकल जो स्पोर्ट्समैन हैं उनका जो टेस्टिंग है रेगुलरली होनी चाहिए। अब यहाँ पे आप देखते हैं छोटे बच्चे स्कूल में जो खेल रहे होते हैं उनकी भी ऋषि का वीकली हो रहा था, हर वीकली टेस्टिंग हो रही है। वो छोटे से स्कूल में भी जब बच्चा जा रहा है सिंपल किसी स्पोर्ट्स के लिए तो उसकी भी वीकली टेस्टिंग हो रही है टू मेक श्योर कि स्प्रेड ना हुआ हो उस एथलीट के ऊपर। यहाँ पे ये टॉप नेशनल एथलीट्स हैं, इनके लिए तो आपको एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक टेस्टिंग करनी चाहिए थी। अगर आप ट्वाइस अ वीक टेस्टिंग कर रहे होते तो आपको पता चल जाता इमीडिएटली कि आप इन्फेक्टेड हुए हैं, कब हुए हैं, क्या हुआ है। तो अब जब वो ट्वाइस अ वीक मतलब अगर जब वो जा रहे हैं तो अब तो पता चल जाना चाहिए कि इनको कोरोना वायरस था, उनको स्टॉप करा देना चाहिए था, औरों को स्प्रेड ना हो। ऑब्वियसली वो आप देखना पड़ेगा कि जो इतना हाई वैल्यूड एसेट है, जिसको आप टीम मेंबर है, जिसको लोग ट्रीट करते हैं कि बहुत हाई वैल्यू पर्सन है, वीआईपी है, उस बंदे के लिए तो बहुत सिक्योरिटी होती है, बहुत कुछ होता है, बहुत टेस्टिंग होनी चाहिए। तो ये थोड़ी वियर्ड सी बात है कि ये उनको इन्फेक्ट हो गया पता भी नहीं चला और प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करे। उनका मैनेजर, हर एक टीम का मैनेजर होता है, बहुत कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं, मेक श्योर करते हैं कि वो बंदे को कुछ हो ना जाए, क्योंकि उसने नेशन के लिए जाके वहाँ पे प्ले करना है। अब मुझे एग्जैक्टली पता नहीं, जैसे यहाँ पे आप देखते हैं कि फुटबॉल के जो प्लेयर्स होते हैं, मतलब जो इनकी फुटबॉल यूएस की फुटबॉल है, उनके प्लेयर्स होते हैं, उनकी बहुत बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, बहुत सारे लंबे लंबे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं कि तुम्हें ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, इतने सारे उन पर रूल होते हैं। तो वो सब फॉलो करते हैं और वो सही रहते हैं। अदरवाइज कॉन्ट्रैक्ट जो है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो यही है, अभी पता नहीं एग्जैक्टली क्या होगा, बट डेफिनेटली इन्होंने थोड़ा मतलब लाइटली लिया है और खुद ही को अब कोरोना वायरस हो गया। इट इज़ वेरी डेंजरस और उनको जो है जो भी है क्वारंटाइन होना पड़ेगा, अपना केयर करनी पड़ेगी, मेक श्योर। और काफ़ी न्यूज़ आ रही है कि कोरोना वायरस लोगों को दोबारा हो रहा है। हाँ, इसमें बोला था ना उन्होंने, 2 जो थे उनको पहले से हुआ तो था। बहुत लोगों ने यहाँ पे न्यूज़ में आया था डैलस में ही कि एक लेडी थी 50 इयर्स वगैरह की हैं, वो कह रही थी कि मेरे को दोबारा हो गया, 4-5 महीने पहले मैं ठीक हुई हूँ, फिर मेरे को हो गया। तो इट इज़ नॉट समथिंग। और फिर बहुत सारे यहाँ पे
एक्टिविटी चल रही है ट्विटर में, जहाँ पे नर्सेज दिखा रही हैं कि मैं ऐसे देखने में लगती हूँ, अब ये देखो मेरी फोटो में 8 घंटे में ऐसी लग रही हूँ कोरोना वायरस की करके। तो बहुत लोगों ने बताया उनके पूरे नाक में पूरे मास्क के छप्पे पड़ गए हैं, हालत ख़राब हो गई है। आईसीयू की नर्सेज यहाँ पे ट्विटर पे आ रही हैं, बहुत सारे आंदोलन चला हुआ है यहाँ पे, जहाँ पे ट्विटर पे आईसीयू की नर्सेज दिखा रही हैं बिफोर एंड आफ्टर कि अब ये देखो मैं घुस रही हूँ अपनी ड्यूटी के लिए, ये मेरी फोटो, मैं बाहर निकलूंगी ड्यूटी से तो देखी मेरी फोटो देखना कि मेरी हालत क्या है। वो लोगों को अवेयर बना रहे हैं कि लाइटली मत लो। बहुत लोग हैं जिनको बहुत सीरियस इफेक्ट हो सकता है। कई एग्जांपल्स भी थे कि स्टार्टिंग में उनको कोरोना वायरस होने लगा, कुछ नहीं है जी, 5-10 दिन तक बंदा ठीक था, फिर कंडीशन ऐसे डिटेरियोरेट हुई कि बंदा मर गया। तो इट इज़ वेरी डेंजरस डिजीज, उसकी अवेयरनेस के लिए ये सब हो रहा है। और ये भी पॉइंट, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं, दुख की बात है कि आपके इतने क्रिटिकल एसेट्स हैं, एसेट्स कह लीजिए, एसेट में ह्यूमन बीइंग की तरह बोल रहा हूँ, वीआईपी जो होते हैं उनको हो गया कोरोना वायरस। तो मतलब कोई तो प्रोटोकॉल होना चाहिए कि अब डेली टेस्टिंग हो। नहीं पर और सबसे वो है कि उस जगह चले गए हो जहाँ पे उन्होंने इतना ध्यान रखे अपनी कंट्री को कोरोना फ्री किया। हाँ, तो न्यूजीलैंड आइलैंड है, ऑफकोर्स जो आइलैंड्स हैं, तो आइलैंड्स ने पूरा क्वारंटाइन कर लिया है, कोई अंदर नहीं आ सकता, जो अंदर है बाहर नहीं जा सकता। और देखो उनकी टेस्टिंग वो कितने स्ट्रिक्ट थे कि उन्होंने पकड़ लिया, न्यूजीलैंड ना पकड़ा होते तो फिर कितना प्रॉब्लम। उनकी जो प्राइम मिनिस्टर लेडी हैं, उनका छोटा बच्चा है, तो कई बार दिखाते हैं पार्लियामेंट में जा रही है अपने बच्चे को लेके। अच्छा। तो उसकी काफी न्यूज आती रहती है न्यूजीलैंड की। यूएस में तो यही न्यूज आती है कि देखो पार्लियामेंट में स्पीच हो रहा है, छोटा बच्चा गोदी में और स्पीच हो रही है, और वो एक के बाद अब दूसरी बार और मेजोरिटी से जीती हैं। लोगों को इतना अच्छा लगा उस लेडी का कि छोटे बच्चे को वो मतलब पूरा केयर कर रही है, साथ में जॉब कर रही है, और इतना अच्छा मेंटेन किया कि सेकंड इलेक्शंस में लैंडस्लाइड विन और भी ज्यादा जीती हैं। तो लोग कह रहे हैं कितनी अच्छी। और ऑफ कोर्स न्यूजीलैंड जो है काफ़ी डिफरेंट है ऑस्ट्रेलिया से, और न्यूजीलैंड में काफ़ी अच्छी चीज़। तो ये एग्जांपल था कि इसकी वजह से भी जीती थी कि न्यूजीलैंड को जब कोरोना फ्री किया था दोबारा विन कर गई, बड़ा अच्छा मैनेज किया। तो बहुत अच्छा किया आपने, इतना ध्यान रखा। तो ऑब्वियसली वही होती है करेक्ट लीडरशिप कि आप अपने लोगों को ऐसी डायरेक्शन या ऐसे डिसीजंस लो जिससे वो प्रोटेक्टेड रहें जब ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग था, काफ़ी शॉकिंग था, सोचा भी नहीं था कि ऐसा कुछ हुआ है, तो शॉक तो लगा ही हमें। तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।